और आपको किसने अधिकार दिया कि मेरे खिलाफ आपने खबर छापा है? मेरी मान सम्मान प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब मैं आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से पूछवाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस आधार पर खबर छापी है। क्या आपने मैं पत्रूराम विश्वकर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। अब मेरे द्वारा 16/4/2025 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश लखनऊ के विरुद्ध महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव आयुष उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रेषित किया था, जिसमें मेरे द्वारा की गई शिकायत का मामला यहाँ तक ये हो गया कि निदेशक महोदय द्वारा शिकायत वापस लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव भी बनाया गया, फ़ोन भी किया गया था। उसके बाद इन्होंने 1/3/5/2025 को लीगल नोटिस मुझे भेजा। भाई अभी जांच चल ही रही है, तब तक आपने लीगल नोटिस भेज दिया। दूसरी चीज़, इनके साथ 2 महिला चिकित्सा अधिकारी और हैं जिन्होंने मुझे नोटिस भेजा है। एक महिला चिकित्सा अधिकारी जो अधिवक्ता निदेशक के हैं, उन्हीं अधिवक्ता के द्वारा 3/5/2025 को एक नोटिस भेजी जाती है। अब पुनः वही महिला चिकित्सा अधिकारी 7/5/2025 को फिर नोटिस भेजती हैं। तो उस नोटिस में एक प्रकरण का एक व्यक्ति 2 अधिवक्ता से नोटिस किस आधार पर भेज सकता है? दूसरी चीज़, अधिवक्ता महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि आप धनराशि मानहानि की तय नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप में अदालत नहीं हैं। यह न्यायालय का मामला बनता है कि न्यायालय निर्धारित करेगी कि आपकी मानहानि हुई है या नहीं हुई है। यदि आपकी मानहानि हुई है तो न्यायालय यह तय करेगा कि कितने धनराशि की आपकी मानहानि हुई है, और न्यायालय तय करेगा, इसलिए आप तय नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं माननीय अधिवक्ता लोगों से यह पूछूंगा कि आप उन महिला चिकित्सा अधिकारी के अधिवक्ता कौन हैं? आप हैं या आप हैं? 2 अधिवक्ताओं से नोटिस आई है और दोनों लोगों से मैं पूछूंगा। दूसरी चीज़ कि अभी 7 तारीख को 7/5/2025 को एक खबर छपी है, ये है अमर उजाला में, दैनिक अमर उजाला में, कि शिकायतकर्ता ने मांगी माफ़ी, दिया शपथ पत्र। मैं इसके संबंध में सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रिंट मीडिया कोई खबर अगर अपने यहाँ से प्रकाशित करती है, उसको ऐसे मामले में सबसे पहले जिसके विरुद्ध शिकायत दी जा रही है उसका वर्जन लेना अनिवार्य है कि क्या यह दिया गया पत्र या पेपर सही है या गलत है। अगर मैंने कोई शपथ पत्र दे करके निदेशक से अगर माफ़ी मांगी है तो मैं यह दावे के साथ कहता हूं और उस संपादक महोदय को, ब्यूरो चीफ महोदय को, कि आप उस शपथ पत्र को मेरे यहाँ प्रेषित करिए और बताइए कि किस आधार पे आपने इस बात को छापा है बिना मेरा वर्जन लिए, और आपको किसने अधिकार दिया कि मेरे खिलाफ आपने खबर छापा है? मेरी मान सम्मान प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब मैं आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से पूछवाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस आधार पर खबर छापी है। क्या आपने मेरा वर्जन लिया, क्यों नहीं लिया? आपको मेरा वर्जन लेना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट था और लेना चाहिए था। दूसरी चीज़ कि निदेशक महोदय के सुपुत्र शिवम वर्मा जी हैं, जिनका लोक सेवा आयोग से चयन हुआ है मेडिकल ऑफिसर के पद पे, जिनको राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर निर्धारित किया गया है उन्हें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मामला ये नहीं है, निदेशक साहब इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि ये आज तक अपने बच्चे को वहाँ ज्वाइन नहीं करने दिए हैं, और ये अपने खेल में देखता हूँ मैं कि हो सकता है हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। किसी न किसी को इस सत्र में, स्थानांतरण सत्र चलने वाला है जून में, इस सत्र में किसी न किसी को राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ से हटाएंगे, हटा के अपने बेटे को लखनऊ ज्वाइन कराना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर शासन ने आपके पुत्र को यदि गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दे दिया है, तो यदि आपको नौकरी करनी है तो आप वहाँ ज्वाइन, दबाव आना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। तो इसमें, इस फेस में आप कैसे लड़ेंगे और इन लोगों के खिलाफ कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे? देखिए, मुंह तोड़ जवाब तो मैंने सीधे सीधे अब तक दे दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी विभाग में एक डायरेक्टर बीके विमल जी थे, जिनको मैं उनके पद से हटवा चुका हूँ। रिटायरमेंट से 1 महीना पहले उनके पद से हटवाया।
और माननीय हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में 2-2 बार सिंगल बेंच डबल बेंच में गए हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिली है। दूसरी चीज़, दबाव देना उनका काम है, दबाव में न आना मेरा काम है। मुझे कोई दबा करके चाहे कि पतरूराम विश्वकर्मा को झुका दूं तो सर कटा सकता हूं, लेकिन झुक नहीं सकता हूं। यह मेरे रग रग में भरा है। अगर मैं सही हूं तो झुकने का कोई सवाल नहीं उठता, अगर गलत हूं, कहीं गलती होगी तो झुककर माफ़ी मांगूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इंसान मैं भी हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, लेकिन यदि मैं सही हूँ तो ये कर्मचारी अधिकारी ही नहीं, शासन भी मुझे नहीं झुका सकता है। हाँ, 100-200 मुकदमे में फंसा सकता है, इनकाउंटर करवा सकते हैं लोग, गोली मरवा सकते हैं, मेरी हत्या करवा सकते हैं, लेकिन ये चाहे कि पतरूराम विश्वकर्मा से ज़बरदस्ती कुछ कबूलवा ले, ये संभव नहीं, असंभव है।